चीन के बीजिंग शहर में एक ऐसी घटना घटने का दावा किया जाता है जिसकी वजह से आज भी देर रात लोग बसों में सफर करने से डरते हैं। यहाँ करीब 2 दशक से भी ज्यादा समय से रूट नंबर 375 की भूतिया बस की कहानी सुनाई जाती रही है। सब कुछ बताऊंगा आपको इस रियल हॉरर स्टोरी के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बात 14 नवंबर 1995 की है। नवंबर का महीना था, इसलिए ठंड भी अपने चरम पर थी। घने कोहरे के साथ सर्द हवाएं तेजी से बह रही थीं। इस दौरान चीन की रूट नंबर 375 बस अपने निर्धारित समय पर यांगमिंग बस टर्मिनल से फ्रैगनेंट हिल के लिए निकलती है। बस यात्रियों से खचाखच भरी हुई थी। हालांकि जैसे जैसे स्टेशन आते जाते यात्री भी धीरे धीरे करके बस से उतरते जाते। देखते ही देखते अब बस पूरी तरीके से खाली हो चुकी थी। बस में अब एक ड्राइवर और एक लेडी कंडक्टर ही बचे थे। फ्रैगनेंट हिल का सफर अभी लंबा था क्योंकि अभी और 7 स्टॉप बचे थे। लगभग आधी रात का समय हो चुका था। चारों ओर सन्नाटा फैला हुआ था। जिस रास्ते से ये बस जा रही थी वो गांव और घने जंगलों के बीच से होकर गुजरता था। 1-2 स्टेशन गुजरने के बाद बस नंबर 375 समर पैलेस के बस स्टॉप पर रुकती है। यहाँ से एक बूढ़ी औरत, 19 साल का एक लड़का और एक कपल बस में चढ़ जाते हैं। यंग कपल ड्राइवर की पीछे वाली सीट पर तो लड़का बस की गेट की साइड वाली सीट पर जाकर बैठ जाता है। वहीं बूढ़ी औरत लड़के के ठीक पीछे बैठी होती है। अब बस में कुल 6 लोग थे, 4 यात्री और 2 बस के कर्मचारी। अब बस दोबारा अपनी मंजिल की ओर चल पड़ती है। अंदर का माहौल एकदम शांत था। इन 6 लोगों के अलावा दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। लगभग 4 स्टॉप और गुजरने के बाद बस के ड्राइवर को 2 लोग सड़क किनारे खड़े नजर आए। ये देख पहले तो ड्राइवर ने बस को रोकने का नहीं सोचा क्योंकि वो लोग जहाँ खड़े थे वो कोई बस स्टॉप नहीं था। हालांकि लेडी कंडक्टर के समझाने पर ड्राइवर ने बस रोक दी क्योंकि इस रूट की ये आखिरी बस थी। खैर बस रुकती है और वो पीछे वाले दरवाजे से अंदर दाखिल हो जाते हैं। तभी हैरान कर देने वाली बात ये हुई कि बस में 2 नहीं बल्कि 3 लोग अंदर आए, जबकि बाहर सिर्फ 2 ही लोग दिखे थे। उनमें से 2 आदमियों के चेहरे बिल्कुल सफेद थे, आम लोगों से भी ज्यादा सफेद, और तीसरे आदमी को उन्होंने अपने कंधे पर सहारा देकर खड़ा रखा था। तीसरे आदमी का सिर नीचे की ओर था, बाल बिखरे हुए और उसका चेहरा बिल्कुल ढका हुआ था। तीनों लोगों ने चीन के प्राचीन काल के कपड़े पहने हुए थे। ये तीनों पैसेंजर बस की सबसे पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गए। बस में अशांति ना फैले इसके लिए महिला कंडक्टर ने लोगों को समझाया कि हो सकता है ये लोग किसी नाटक कंपनी में काम करते हों और देर रात होने की वजह से या घर जाने की जल्दी में वो अपने कपड़े उतारना भूल गए हों। बस नंबर 375 यहाँ से आगे की ओर बढ़ी। बूढ़ी औरत बार बार पीछे की तरफ मुड़ कर देख रही थी। अगला स्टॉप आता है तो यंग कपल वहां उतर जाते हैं। अब बस में कुल 7 लोग थे। अभी भी वो बूढ़ी औरत बार बार मुड़कर तीनों लोगों को देख रही थी। वो तीनों लोग उसे कुछ अजीब लग रहे थे, लेकिन बाकी लोग अपने आप में बिजी थे। महिला कंडक्टर भी ड्राइवर से बात करने में व्यस्त थी। करीब 2-3 किलोमीटर ऐसे ही आगे जाने के बाद बूढ़ी औरत अपने आगे बैठे हुए लड़के को एक तमाचा लगा देती है। वो बूढ़ी औरत जोर से चिल्लाती है और कहती है, मेरा पर्स कहाँ है, उसे मुझे जल्दी वापस करो। ये सुनकर महिला कंडक्टर बूढ़ी औरत से कहती है, आपका पर्स इसने नहीं चुराया है, ये तो आपके आगे बैठा हुआ है। लड़के ने भी अपनी सफाई में यही बातें कही, लेकिन बूढ़ी औरत अपनी बातों पर अड़ी थी। वो लड़के को पुलिस के हवाले करने की बात करने लगी। ड्राइवर और महिला कंडक्टर बूढ़ी औरत को समझाते रहे, लेकिन वो नहीं मानी। उसने ड्राइवर को अगले स्टॉप पर बस रुकने के लिए कहा। बस रुकते ही बूढ़ी औरत ने लड़के का कॉलर पकड़कर घसीट कर नीचे उतारा और बस वापस अपनी मंजिल की ओर निकल गई। अपने साथ हुई इस घटना से लड़का बहुत परेशान हो चुका था। लड़के ने बूढ़ी औरत से कहा, मैंने आपका पर्स नहीं चुराया और आपके गलत इल्जाम की वजह से मेरी ये आखिरी बस भी छूट गई। अब मैं घर कैसे जाऊंगा और आप मुझे कौन से पुलिस स्टेशन लेकर जा रही हैं, क्योंकि यहाँ आसपास तो कोई पुलिस स्टेशन है ही नहीं। तभी वो बूढ़ी औरत एक लंबी गहरी सांस भरने के बाद लड़के से कहती है, मैंने तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए बस से नहीं उतारा और ना ही तुमने मेरा पर्स चुराया है। ये इल्जाम मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए लगाया था। बूढ़ी औरत कहती है, याद है तुम्हें वो 3 आदमी जो बस में आखिर में चढ़े थे? मैं पूरे रास्ते उन पर नजर रखे हुए थी। मुझे शुरू से वो लोग अजीब लग रहे थे। रास्ते के दौरान जब मैंने उनकी ओर देखा तो दंग रह गई।
तेज हवा की वजह से उनके कपड़े उड़े थे और तभी मैंने देखा कि उनके पैर ही नहीं हैं। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे मैंने कोई सपना देखा हो। मैं लगातार उन पर नजर रखे हुए थी। तभी तीसरा आदमी जो उन दोनों के कांधों पर था, उसका चेहरा मुझे दिखा। ये देख मैं समझ चुकी थी कि वो कोई इंसान नहीं है। मुझे जितना जल्दी हो सके उस बस से उतरना था और तुम्हारी भी जान बचानी थी। इसलिए मैंने अपना पर्स चोरी होने का झूठा इल्जाम तुम्हारे ऊपर लगाया, ताकि उन लोगों को कोई शक भी ना हो और हम दोनों उस बस से सही सलामत नीचे उतर जाएं। इसके बाद वो बूढ़ी औरत और लड़का तुरंत वहां के पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस कर्मचारियों को अपने साथ घटी इस घटना के बारे में बताते हैं। हालांकि यहाँ कोई भी उनकी बातों पर यकीन नहीं करता है और पुलिस वाले उन्हें वापस घर लौट जाने की सलाह देते हैं। इसके बाद बूढ़ी औरत और वो लड़का अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन 15 नवंबर की सुबह पुलिस को सूचना मिलती है कि योनमिंग बस टर्मिनल से फ्रैगनल हिल तक जाने वाली बस नंबर 375 गायब है। बस अपने निर्धारित टर्मिनल तक नहीं पहुंची थी। इसके बाद बिना देरी किए बूढ़ी औरत और उस लड़के को पुलिस स्टेशन बुलाया गया। यहाँ उनकी पूरी बातें रिकॉर्ड की गई और देखते ही देखते ये खबर पूरे चीन के बीजिंग में आग की तरह फैल गई। रूट नंबर 375 की बस गायब है। पुलिस काफी मुशक्कत और छानबीन करने के बाद भी उस बस नंबर 375 का पता नहीं लगा पाई। यहाँ तक कि पुलिस ने सारे सीसीटीवी कैमरे तक खंगाल डाले, मगर कुछ पता नहीं चल सका। 16 नवंबर को पुलिस को सूचना मिलती है कि एक बस नदी में गिरी हुई है। ये वही बस थी। पुलिस क्रेन की मदद से उस बस को नदी से बाहर निकालती है। बस के अंदर कुल 5 लोगों की लाश थी। 2 लाशों की पहचान ड्राइवर और एक महिला कंडक्टर के रूप में हुई। इस दौरान चौंकाने वाली बात यह रही कि कंडक्टर और ड्राइवर की लाश से अलग बाकी 3 लाशें बुरी तरीके से सड़ चुकी थी। उन लाशों से बहुत बुरी तरीके की बदबू आ रही थी। इतना ही नहीं, मामले को लेकर जब डिपो से संपर्क किया गया तो पता चला कि बस में इतना फ्यूल नहीं था कि वो 100 किलोमीटर आगे तक जा सके। इसके बाद फ्यूल टैंक को खोलकर देखा गया तो लोगों के होश उड़ गए। फ्यूल टैंक ताजा खून से भरा था। जिस स्टेशन पर वो बूढ़ी औरत और वो लड़का उतरे थे, उसके बाद के रूट में जितने भी सीसीटीवी थे, उनमें से एक भी सीसीटीवी में वो बस कैद ही नहीं हुई। ये घटना 1995 की सबसे बड़ी घटना थी, जिसे ग्लोबल टाइम्स ने अपने चैनल पर दिखाया था। बाल बाल बचे बूढ़ी औरत और उस लड़के को लोग भाग्यशाली समझने लगे। ऐसे में एक सवाल जो आज भी लोगों के लिए पहेली बना हुआ है, वो ये कि क्या वाकई वो 3 लोग इंसान नहीं थे? आपको क्या लगता है? कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।